तो आइए अब हम आपको मनीष कश्यप की गलती बताते हैं। मनीष कश्यप की गलती है कि वो एक लड़की के लिए जो उनकी रिश्ते में कुछ लगती नहीं थी, ना ही उनके जात से आती थी, उसके इलाज के लिए वो पीएमसीएच चले गए और पीएमसीएच जाके वहां पे जो जूनियर डॉक्टर थी उनको उन्होंने कह दिया कि बहन अब इसका इलाज होगा कि नहीं। और उसके बाद वो जो जूनियर डॉक्टर थी इतने गुस्से में आ गई कि मामला वहां से बिगड़ना शुरू हुआ और उसके बाद का परिणाम आपको पता है कि मनीष कश्यप को ताबड़तोड़ पीटा गया और इतना पीटा गया कि उन्हें दूसरे हॉस्पिटल में आके एडमिट होना पड़ा। पूरी कहानी आपको बताएंगे, मनीष कश्यप इसके ऊपर क्या कहते हैं, उनका भी बयान सामने आ गया है, उसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले तस्वीरें आप ये देख लीजिए। यहां पे आपको मनीष कश्यप की वो तस्वीर आपको दिखाई जा रही है जब उनको पीएमसीएच में जबरन पीटा गया और एकदम से उसके बाद इनको हॉस्पिटल में आके एडमिट होना पड़ा। कहानी इतनी ही नहीं है। अगर मनीष कश्यप की बात माने तो मनीष कश्यप ने कहा कि एक 16-17 साल की बच्ची है, उसके इलाज के लिए गया था। वजह यह था कि 3 दिन से वो एडमिट थी लेकिन उसका इलाज नहीं हो रहा था। मैं वहां पे गया, बातचीत की और बातचीत के दौरान जब मैंने कहा कि भाई साहब आप इसका इलाज क्यों नहीं कर रही हैं, तब वो जो महिला डॉक्टर थी उनका कहना था कि चूंकि रिपोर्ट नहीं आया है। 15 मिनट में उसके बाद मनीष जाके रिपोर्ट भी लेके आते हैं और कहते हैं कि बहन अब इलाज हो जाएगा। और उसके बाद वो डॉक्टर जो है वो गुस्सा जाती हैं और कहती हैं कि तुमने मुझे बहन कह के संबोधित कैसे कर दिया, मैं डॉक्टर हूं, मुझे डॉक्टर कहा करो। अब देख लीजिए, जहां एक तरफ मनीष कश्यप के ऊपर यह आरोप लगाया जा रहा था कि मनीष कश्यप ने महिला डॉक्टर के साथ छेड़खानी की है, भाई साहब इन्होंने तो बहन बोल दिया है। क्या यह भी छेड़खानी में आता है? अगर प्रबुद्ध लोग आपको लगता है कि ये वर्ड भी छेड़खानी में आता है तो एक कमेंट इस पे भी कर दीजिएगा। बाकी अगर उसके बाद की कहानी बताएं तो मनीष कश्यप बता रहे हैं कि भाई साहब अभी स्थिति ही बुरा है। मनीष कश्यप का कहना है कि अंधा नगरी, बीमार राजा, लूटे मंत्री और भुगते प्रजा, ऐसी सिचुएशन जो है अभी बिहार में चल रही है। और ये पहली दफा नहीं हुआ है जब किसी को पीटा गया हो, बल्कि कई ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर ताबड़तोड़ लाठियां चली है और जनता जंक्शन के प्रशांत राय भी उनमें से एक है। वजह यह था कि उनके अंदर का पत्रकार जाग गया था जब उन्होंने बदहाली देखी थी पीएमसीएच की। और अब देख लीजिए, जब वहां पे मनीष कश्यप थे तो इनके साथ उसके बाद इन्होंने कहा कि मैं उसके बाद जो हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट होता है, उसके ऑफिस में चला गया। बातचीत करने के दौरान इसी दौरान लगभग 200 लोग पहुंचे, 200 लोग आते हैं। उसके बाद इनके साथ मारपीट होती है और उस भीड़ से आवाज आती है कि बड़ा इसको नेता बनने का शौक है, इसका वीडियो बनाओ इसको मारते हुए ताकि हम लोगों को बाद में दिखा पाए। अब जरा विचार कीजिए, ये डॉक्टर राज है या फिर गुंडा राज है? वहां पे डॉक्टरों का राज चलता है या फिर गुंडों का राज चलता है? सवाल तो पूछा जाएगा। और सवाल बड़ा लाजमी सा भी है कि अगर मनीष कश्यप की बातें सच है तो वहां पे जो डॉक्टर थे या फिर जो लोग थे वो डॉक्टर थे, वहां के कर्मचारी थे या फिर गुंडे थे जो जिन्होंने इस मनसा के साथ कि भाई साहब इसको पीटा जाए। उसके बाद मनीष कश्यप का बयान है कि भाई जब मैं थाने में गया तो थाने में क्या हुआ, लोगों ने कहा छेड़खानी का आरोप लगा दो। भाई साहब आरोप लगा दो, कितना आसान है ना ये सब कुछ। और मजे की बात ये है कि एक फोन, एक मैसेज के बाद वहां 200 लोग यूनिटी के साथ आ गए। और वहां अगर बता दूं आपको, एक भी डॉक्टर के साथ थोड़ा सा बदतमीजी हो जाता तो डॉक्टर यूनियन पूरे देश में किस तरीके से हो हल्ला करता है आपको ज्ञात होगा। लेकिन आज एक पत्रकार के साथ जब ये हुआ, आज एक आम इंसान के साथ जब ये हुआ तो सब लोग खामोश हैं। कुछ लोग मजे ले रहे हैं कि भाई साहब जो हुआ वो ठीक हुआ। देखिए, आपको व्यक्तिगत तौर पे हो सकता है मनीष कश्यप अच्छे ना लगे, लेकिन एक आम इंसान के पर्सपेक्टिव से सोचिए कि मनीष कश्यप वहां पे किसी लड़की के इलाज के लिए गए थे जिसका 3 दिनों से इलाज नहीं हो रहा था। वहां पे जाके उन्होंने बकायदा सारा जो टर्म है उसे फुलफिल किया और उसके बाद इन्होंने ये भी माना कि मैंने तेज स्वर में बात कर लिया, ऊंची आवाज में बात की, लेकिन कोई भी ऐसा वर्ड नहीं बोला जो अभद्रता का प्रतीक हो। लेकिन मैंने बोला कि भाई साहब इसमें बहुत कमियां हैं, मैंने हॉस्पिटल की कमियां गिनवाई। और उसके बाद क्या हुआ, इनके साथ मारपीट हुई, इनको पीटा गया और इतना पीटा गया कि ये हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। अब मनीष कश्यप जो है अपने बयान में बता रहे हैं कि किस तरीके से इनको पीटा गया। पीटने के बाद वीडियो बनाया गया। इन्होंने कहा कि अभी भी उनके पास वीडियो है। और उसके बाद मजे की बात यह है साहब कि उसके बाद जब थाने में ये जाते हैं तो इनसे कुछ थाने में बॉन्ड भी भरवाए जाते हैं कि अगर आगे से जूनियर डॉक्टर के साथ कुछ
हुआ तो इसके लिए मनीष जी आप जिम्मेदार होंगे। आप जब यहां से जाइएगा तो आराम से उठ के जाइएगा और अच्छे से गाड़ी में बैठिएगा ताकि किसी को लगे ना कि आपके साथ कुछ हुआ है। ये बर्बरता नहीं तो और क्या है, ये गुंडागर्दी नहीं तो और क्या है जो मनीष कश्यप के साथ हुआ है। अब इसके ऊपर चाहे लोग जितना कुछ बोल दे, लेकिन जो हुआ है वो गलत हुआ है और ये कहने की हिमाकत सबके अंदर होनी चाहिए। देखिए, अगर हमारा किसी से पर्सनल कुछ द्वेष हो, परेशानी हो, शिकायत हो, गिला हो, तो उसके ऊपर जो है हम लोग बातचीत करेंगे या फिर जिस तरीके से हम जो है उनको सबक सिखाने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक तंत्र ही बुरा हो जाए और उसमें हम मजा लें, ऐसा ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मनीष कश्यप ने इस बयान को भी खारिज किया कि भाई साहब हमारे साथ बाउंसर गए थे, कोई नहीं गया था, 3 लोग गए थे। बताया कि एक ड्राइवर था, एक हमारे मित्र थे और एक हम थे। हम गए थे बकायदा उस बच्ची के इलाज के लिए और इसलिए इलाज के लिए गए थे ताकि हमें पता था कि हम जाएंगे तो हम नोन फेस है, नोन चेहरे हैं, हमें लोग पहचान लेगा, हो सकता है उसका इलाज हो जाए। लेकिन इलाज उल्टा इनका हो गया भाई साहब, इनके ऊपर लाठी डंडे चले और उसके बाद अब इलाज हो रहा है, अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है। इन्होंने कहा है कि हम FIR नहीं करेंगे और मेरा सवाल है क्यों नहीं करेंगे? आपको करना चाहिए FIR। आपको बिल्कुल इस हरकत के पीछे जो भी लोग हैं उनके जांच की मांग करनी चाहिए और साथ ही साथ उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होने की मांग करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से सब कुछ हुआ है वो गलत है और उसको किसी भी तरीके से संवैधानिक नहीं बताया जा सकता। अगर मान लीजिए कि मनीष कश्यप ने कुछ गलत ही बोल दिया तो इसका फैसला पुलिस करती, कोर्ट करता, कि डॉक्टर लोग 200 लोगों की भीड़ जो है जमा करके किसी का ऑन द स्पॉट फैसला कर देगी। मनीष कश्यप ने कहा कि मुझे मारा गया तो मतलब मारा गया है, और अगर मारा गया है, वीडियो बनाया गया है, इस तरीके से बर्बरता दिखाई गई है और उसके बाद कहा गया है कि अच्छे से जाना, बढ़िया से जाके गाड़ी में बैठना, लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि भाई तुम्हारे साथ क्या हुआ है, और ये सब कुछ जब सामने आ रहा है तो सवाल तो उठेगा कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। इन्होंने कह दिया कि भाई साहब गुंडागर्दी का राज चल रहा है। इन्होंने एक बात भी कह दिया कि भाई साहब हम भाजपा के साथ नहीं, हम बल्कि बिहार के साथ हैं। अब इनको ये भी बात समझ में आ गई है कि भाई साहब ये राजनीति वाला मामला नहीं है, मामला बिहार का है, बिहार में बेहतरी का है। और इसमें कोई शक नहीं है कि कई लोगों की आवाज बने हैं मनीष कश्यप, और अब जब इनकी आवाज बनने की आवश्यकता है तो लोगों को खड़ा होना चाहिए। सवाल तो उठता है ना भाई कि किसी को भी जाके आप जबरन पीट दोगे, किसी को भी जाके आप इस तरीके से जो है 200 लोग मिलके मार देंगे, तो फिर कहां रहा कानून, लॉ एंड ऑर्डर कहां रहा? ये कई सारे सवाल आते हैं और सरकार को इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सरेआम मनीष कश्यप भी बोल रहे हैं कि भाई साहब ये अंधी नगरी, बीमार राजा और लूटे मंत्री और भुगते प्रजा, ये मनीष कश्यप का कहना है, जबकि सरकार में इनकी पार्टी भी है, उसके बाद भी ये बयान दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि इनके इस बयान का भी सम्मान होना चाहिए। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर और जो कुछ मनीष कश्यप के साथ घटित हुई है और जो जानकारी मनीष कश्यप ने बताई है उस बात को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।